दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कमल महल कहें या शीश महल कहें या माया महल कहें या फिर सोंड महल कहिए, जो मर्जी आए कहिए, लेकिन कई गुना खर्च इनके रेनोवेशन जो हो रहा है, जो केजरीवाल के महल से ज़्यादा है। केजरीवाल का शीश महल जो छाया हुआ था भाजपा की जुबान पर, हालांकि दोनों ही ये जनता के टैक्स पैसे की बदौलत है। ये अपने घर से या अपनी ज़मीन बेचकर या खेत बेचकर नहीं लाए थे। शीश महल भी जनता का, जो कि भाजपाइयों की आवाज़ है। ये केजरीवाल का जब शीश महल बना था, उस पे जो मुद्दा उठाया था बार बार हर फ्रंट पे आगे रखकर, जहाँ तक कि केजरीवाल जी की शीश महल को लेके मोदी जी ने भी सवाल उठाए थे कि उन्होंने तो अपने शीश महल बनवा लिए, हमने अपनी जनता के लिए घर बनवाए हैं। तो दोस्तों, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, जो सवाल उठाते हैं, यानी रेखा गुप्ता भी कुछ दिन पहले तक शीश महल की बात कर रही थी। अब रेखा गुप्ता जी जनता के घर तोड़ के जनता को रोड पे बिलखता भटकाते, उनका रोजगार, खाना पीना, किस तरह से बच्चे बिलख रहे होंगे, किस तरह उनका रोजगार छूटा होगा, क्योंकि आदमी का घर नहीं तो रोजगार ही कैसे कर पाएगा, कैसे ड्यूटी पे जा पाएगा बच्चों को छोड़ के। उनके दिल पे क्या बीती होगी जब उनके बच्चों की कॉपी तक उस बुलडोजर की दीवारें गिरने से दब गई। उनके दिल पे क्या बीती होगी। आज रेखा गुप्ता जी अपने लिए कमल महल कहें या सोंड महल, जिसमें 14 एसी 2-2 टन के, 2 लाख के पंखे, 2 लाख के आसपास रसोई में खर्च, गीजर 1 लाख के, ये सब लगा लोगों के दुनिया भर की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो दोस्तों, ये सब टैक्स पैसे पे मजा ले रहे हैं। जब केजरीवाल ने बनाया था, जब उस पर हंगामा हुआ था, अब वो हंगामा कहाँ बैठ गया। जब केजरीवाल हार गए, दिल्ली में बीजेपी आ गई, तो इनके सारे वो शीश महल पे चेकिंग आज तक हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पहले से शोर मच रहा था, आप जान रहे, देख रहे होंगे सब कि शीश महल घोटाला, शीश महल घोटाला, बस में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, उसमें घोटाला। तो ये सारे मुद्दे हथकंडे जीतने के लिए भाजपा जनता को कन्फ्यूज कर रही थी। जनता के दिमाग में ये डाल रही थी कि ये केजरीवाल घोटाला कर रहा है दिल्ली में, जबकि घोटाले में आज तक साबित नहीं हुआ कुछ। अब रोडों पर पानी देख लीजिए, पहली बारिश में ही। अब तो बीजेपी है। बिजली की कटिंग देख लीजिए, पावर कट लग रहे हैं। अब जो जनता का घर उजाड़े, तो सीएम जी, दिल्ली की सीएम जो कह रही हैं कि ये हमने जनता के लिए करा है, तो केजरीवाल ने भी तो जनता ही को करा था। फिर केजरीवाल का भी टैक्स के पे, जनता ही के टैक्स के पैसे से था। लेकिन फर्क कितना था कि केजरीवाल को जनता ने चुना था, खुलेआम वोट जनता ने केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दिया था, और वो केजरीवाल की शक्ल देख के दिया था। और रेखा गुप्ता के लिए जनता ने नहीं, उनकी पार्टी ने चुना है, वोट जनता ने नहीं दिया है। सीएम का, रेखा गुप्ता का चेहरे पर वोट नहीं मिला है, उनको उनकी पार्टी ने दिखाया है, बैठाया है। जीती तो भाजपा है, मोदी जी जीते हैं, लेकिन रेखा सीएम को तो कुर्सी सौंपी गई है उनकी, जो कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल यही है कि चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, लॉस सब होना घूम फिर के जनता ही के टैक्स पैसे का है। मौज इस राजनीति के दौरान
नेता और भाजपा के मंत्री ही लेंगे, बाकी सब विपक्ष पे हमेशा सवाल उठते रहेंगे, जनता पे सवाल उठते रहेंगे, जनता सवाल पूछती रहेगी, जवाब नहीं मिलेगा, विपक्ष सवाल पूछते रहेगा, जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन काम जो होने हैं वो ही होंगे, यानी सब घूम फिर के एक थाली के चट्टे बट्टे। नमस्कार।